हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि IBPS RRB ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो ये जितने भी बैंकिंग एक्सपायरेंट हैं वो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे कि IBPS RRB का रिक्रूटमेंट होगा या नहीं होगा। इवनली हर कोई यहाँ पर डाउट में था कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, बट एक्चुअल ऐसा नहीं था। मैंने आपको बोला था कि जून एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर हर चीज़ एक प्रोबेबिलिटी में ही लेकर चलते हैं जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। और अब आपका नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, आपको कब तक फॉर्म को फिल कर लेना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आपका रहने वाला है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपकी टोटल वैकेंसीज ओवरऑल कितनी है। तो चलिए, अब आई होप कि अब आप प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। जो भी आपके मन में डाउट्स थे वो इस नोटिफिकेशन से आई होप क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये आपकी टेंटेटिव शेड्यूल्ड है इस बार 2020 का जो है। आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपका मतलब जो आपका फॉर्म भरने की डेट है, एप्लीकेशन करने की डेट है, वो 1 जुलाई से स्टार्ट है। ठीक है, आज आपका 30 जून है, तो 1 जुलाई से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कब तक करना है? 21 जुलाई, यानी सिर्फ यहाँ पर 20 से 21 दिन ही दिए गए हैं। 21 जुलाई से पहले आपको फॉर्म को पूरी तरीके से फिल कर लेना है, फ़ी भी सबमिट कर देनी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत कम डेट दी गई है, तो जल्दी अपना फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल कर लें। उसके बाद आपका जो प्रीलिम्स की जो ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर डाउनलोड होता है वो आपका 12 अगस्त से होगा और 24 अगस्त से 29 अगस्त तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अगस्त, आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम यानी ऑनलाइन जो कॉल लेटर होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रीलिम्स का, वो आपका अगस्त के लास्ट एंड तक आपका कॉल लेटर भी आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रीलिम्स कब होगा? प्रीलिम्स आपका सितंबर और अक्टूबर में डेट दी गई। अभी यहाँ पर डेट मेंशन नहीं करी गई है, तो डेट जैसे ही मेंशन करी जाती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। और रिजल्ट आपका कब आएगा? अक्टूबर 2020 तक आ जाएगा। उसके बाद जो आपका कॉल लेटर होगा फॉर ऑनलाइन, जिनका मेंस जो है ओनली सिंगल एग्जाम है, जैसे कि आपके जो ऑफिसर सेकंड और थर्ड स्केल वाले होते हैं ऑफिसर, उनके लिए यहाँ पर सिंगल एग्जाम होता है, तो उनका अक्टूबर और नवंबर में हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन मेन सिंगल एग्जाम भी यहाँ पर इनका अक्टूबर नवंबर में, यानी आपका जो प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा वो आपका अक्टूबर और नवंबर में डिसाइड किया जाएगा। तो प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको जनवरी में ही दिया जाएगा। यहाँ पर जल्दी प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। आपका जो फाइनल अलॉटमेंट है वो जनवरी में ही दिया जाएगा, तो इसलिए ये जो है आपको मेंस और प्रीलिम्स में ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें विद इन 3 से 4 मंथ के अंदर ही कंप्लीट कराने की कोशिश करी जाएगी जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपके मेंस की और प्रीलिम्स की डेट मेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने मंथ मेंशन कर दिया है, तो डेट आपको ये जल्दी ही यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए मल्टीपर्पज़ और आपका ऑफिशियल स्केल 1 यानी PO का, स्केल 2, स्केल 3, 3-4 जो भी एग्जाम्स होते हैं उनका सारा का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, देखिए ऑफिसर असिस्टेंट में आपके भी 4641 वैकेंसी है। यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी भी है, अराउंड 9700 के राउंड यहाँ पर आपकी वैकेंसी इस बार की भी हैं। ऑफिशियल स्केल 1 के लिए आपके 3800 के राउंड है, ऑफिसर स्केल 2 के लिए आपकी 1000 के राउंड है और ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपके लिए 150 है। तो ये जो दो हैं इनके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और ये दोनों आप इसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी क्लर्क की है और ये आपकी किसकी है? PO की होती है, जो IBPS RRB के लिए नोटिफिकेशन निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स की भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के लिए IBPS RRB का। तो ये आपका नोटिफिकेशन है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फॉर्म को फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, पार्टिसिपेटिंग RRB कौन कौन से बैंक हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ यहाँ पर सब बैंक दिए हैं, जैसे जो भी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट और वहाँ की लोकल लैंग्वेज को देखते हुए फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर साउथ से अप्लाई कर ले, अगर आप साउथ के हैं तो ही साउथ से करिए, अगर आप नॉर्थ के हैं तो ही नॉर्थ से अप्लाई करिएगा, क्योंकि जब आपका LPT होगा तो वहाँ पर आपकी रीजनल लैंग्वेज ज़रूर पूछी जाएगी। अगर आप नॉर्थ से हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, अगर आप साउथ से हैं तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बार चेक जरूर कर लें, इसलिए मैंने बोला है कि आपको नोटिफिकेशन दे दूँगी, आप वहाँ उसको डाउनलोड करके देख पाएंगे। करूँ तो एज देखिए, ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपके सीनियर मैनेजर होता है, तो 21 से ऊपर होने चाहिए, 40 के अंदर होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए मैनेजर पोस्ट है, 21 से 32
साल के लिए एज होनी चाहिए। ठीक है, आपको अप्लाई कौन सा करना है, आपको करना है ऑफिसर स्किल फर्स्ट एंड मल्टीपर्पज़। तो ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए आपकी अबव 18 ईयर्स होनी चाहिए और बिलो कितना 30 ईयर्स, यानी कि अगर आप 18 से 30 साल के बीच आते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सीड कब तक करना चाहिए, देखिए 3/7 यानी 3 जुलाई 1990 के पहले के आप नहीं होने चाहिए और 30 जून 2002 के बाद के नहीं होने चाहिए। देखिए ये 2 डेट जो आपको दी गई हैं ये मेनली डेट है, इन दोनों के बीच अगर आप आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर लें। मल्टीपर्पज़ के लिए भी 28 से मल्टीपर्पज़ के लिए आपके 18 से 28 साल एज दी गई है और यहाँ पर आपका वही सेम क्राइटेरिया दिया है कि 2 जुलाई 1992 के आप क्या होने चाहिए, पहले के नहीं होने चाहिए, 1 जून 2002 के बाद के नहीं होने चाहिए। तो इन दोनों डेट के बीच अगर आप आते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन देखिए SC ST सबके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। देखिए आपका जो भी मैंने आपको बोला है, इस क्लर्क और PA इनके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है। ओनली आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मल्टीपर्पज़ यानी क्लर्क के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि आप जिस भी जगह से अप्लाई करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ काम करना है तो इसलिए वहाँ के लोगों को आपको टैकल करना उन्हीं की लैंग्वेज में आना चाहिए। डिज़ायरेबल क्या है, डिज़ायरेबल क्या है, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि इतना बेसिक सभी को आता है, तो कंप्यूटर की अगर नॉलेज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पर कोई मतलब प्रेफरेंस है, ओनली डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास सर्टिफिकेट हो वही अप्लाई कर पाएगा, कोई भी स्टूडेंट से अप्लाई कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये एक यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में डिज़ायरेबल लिख दिया, यानी इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आपके प्रीलिम्स और मेंस डिसाइड करते हैं आपका सिलेक्शन, ना कि कोई कंप्यूटर नॉलेज आपका डिसाइड कर देता है। उसके बाद आपका देखिए असिस्टेंट मैनेजर PO वाला जो है स्केल 1 के लिए आपके लिए क्या है, स्केल 1 वही जो आपका PO है, यहाँ पर भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये सारी चीज़ यहाँ दी है कि जैसे कि आपने एग्रीकल्चर में अगर डिग्री ले रखी है, हॉर्टिकल्चर में ले रखे तो उनको प्रेफरेंस दे दी जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है, आपके डिपेंड करते हैं जैसा कि मैंने बोला प्रीलिम्स और मेंस के आपके मार्क्स। प्रोफेशनलिटी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको 3rd और 2nd के लिए बोला है, यहाँ पर आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस और यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसको आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्म को फिल करना है। देखिए यहाँ पर आपकी फ़ी की मैं बात करूँ तो फ़ी आपकी कितनी होनी चाहिए, फ़ी अगर आप फ़ी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है पिछली बार के कंपेयर में। पिछली बार आपको 600 अराउंड फ़ी पे करनी पड़ती थी, इस बार इन्होंने 850 रुपीज़ पे कर दिए, इतना ज़्यादा इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया, यानी आपको 850 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी अलग अलग। यानी अगर आप PO का फॉर्म भरते हैं तो अलग, क्लर्क का भरते हैं तो अलग, दोनों के लिए अलग अलग आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ी का काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। SC ST PWD के लिए 175 है एंड जो आपका जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 850 रुपीज़ है। तो जिस फीमेल हैं तो अगर वो जनरल की हैं तो उनको भी 850 ही रुपीज़ देना पड़ेगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम यहाँ पर इन्होंने रख रखा है। ठीक है, ऑनलाइन का जो पैटर्न रहने वाला पैटर्न तो आई होप कि सेम ही है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और आपका टोटल जो होगा वो 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन होंगे और आपको कंपोजिट टाइम 45 मिनट दिया जाएगा। सेम क्राइटेरिया आपका स्केल 1 यानी कि PO के लिए भी है। उसके बाद देखिए ये आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का मेंस है। मेंस के लिए आपका क्या है, रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर में आपको 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और हिंदी के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यानी आपका जो होगा वो 5 सेक्शन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और आपको टोटल टाइम 2 घंटे का यहाँ पर दिया जाएगा। तो मैंने आपके साथ अभी GA की स्ट्रैटेजी भी शेयर करी है, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें और जो भी मैंने आपको बताया उसको बाय करें ताकि आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके मेंस में। देखिए अब आपके पास मेंस के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, तो जल्दी मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगी IBPS RRB PO और क्लर्क की। उसके बाद देखिए आपका स्केल 1 के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और सेम सब्जेक्ट्स होंगे, बस यहाँ पर क्या होगा लेवल में थोड़ा सा फ़र्क होगा।
अब देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ जो भी लैंग्वेजेस होंगी उनके बारे में लिख दिया है। जैसे कि आप आंध्र प्रदेश से हैं तो हिंदी इंग्लिश तेलुगु आनी चाहिए, जैसे आप बिहार से हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, आपको झारखंड से हैं तो हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हुए ही फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए दिखा दे रही हूँ। ये आपके स्केल 2 के लिए एक सिंगल पेपर होगा, तो इनका अलग अलग क्राइटेरिया है, इसको मैं बाद में बताऊँगी आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उन पर मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है कि पेनल्टी होगी या नहीं होगी। जी, आपकी पेनल्टी होगी। अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका मार्क जो होगा वो डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन के मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, नो आंसर। और जो भी आप क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करेंगे उसके तो मार्क्स कटने ही नहीं है, लेकिन जो आप अटैम्प्ट करेंगे और गलत कर देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर हो जाएगा। देखिए मोड ऑफ पेमेंट का होगा, आपका जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो ऑनलाइन मोड होगा ओनली, ठीक है। आपको ऑनलाइन मोड में ही आपको जो पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। ऑनलाइन मोड में जैसे कि आप क्रेडिट यूज़ करते हैं, अपना ATM यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो आप उस मोड में किसी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मैं आपके साथ IBPS RRB की स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगी, और मैंने आपके साथ GK की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी शेयर कर ली है कि हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन GS सेक्शन। तो ये आप वीडियो जरूर देख लें, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड बटन में दे दूँगी। जैसे ही आपकी वीडियो ख़त्म होगी आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो ही का सही से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें फिर हम मेंस की करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप दोनों की प्रिपरेशन साथ में करेंगे तो ही आपको क्लियर हो पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।